ऑपरेशन सिंदूर फाइल, आखिर क्या है इस फाइल में? ऑपरेशन सिंदूर फाइल, आखिर क्या है इस फाइल में और क्यों परेशान है भारत के विरोधी? क्या है इनके सवाल और क्या है सत्तारूढ़ का जवाब? दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से एक एक चीजों पे नजर रखी गई, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि विरोधी दल यानी भारत के जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, ये किस तरह से भारत के सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और आगे भी इनका जो बयान है ये भारत के लिए, भारत के हित के लिए सही नहीं है। ये चाहते हैं कि भारत सरकार इनको हर चीज की सीक्रेट बताए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंग और ऑपरेशन में आसमान जमीन का फर्क होता है। भारत कभी जंग नहीं लड़ना चाहा, जंग तो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन भारत ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके निशाने पे होता है आतंकवादी। हमें किसी देश से, किसी देश के नागरिक से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं और यह ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए 47 बैठक होती है। एक एक पहलुओं पे गहरी विश्लेषण, स्पेशलिस्ट इसके लिए कई प्लान तैयार करते हैं। प्लान ए, बी, सी। ए फेल हुआ तो बी, बी फेल हुआ तो सी। यानी हमारे एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आए और आतंकवादियों को हम चुन चुन कर जवाब दें। यह होता है ऑपरेशन। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने जिस तरह से एक न्यूक्लियर बम वाले देश को, एक न्यूक्लियर की धमकी देने वाले देश को कैसे सबक सिखाया, उसकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, दुनिया से कर्ज लेता है और उस कर्ज को वो खर्च कहां करता है? आतंकवादियों को मुआवजा देने में। 1 करोड़ 2 पालो आतंकवादी। ये पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवादी पालता है और जब नुकसान होता है तो पूरी दुनिया में चिल्लाता है, कटोरा लेकर भीख मांगता है। सत्ताधारी का साफ शब्दों में यह कहना है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये आज की आधुनिक भारत है और आज की भारत बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और 24 आवर तैयार बैठी है। अगर भारत के अंदर कभी किसी भी तरह का हमला हुआ 2014 के बाद, तो वो हमला इसलिए हुआ कि हमने उस पर भरोसा किया जो भारतीय बनकर भारत में रहता हो। लेकिन जो भारतीय बनकर भारत में रहा और वो जब गद्दारी करता है तो पुलवामा और पहलगांव जैसे हमले होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल सरकार से पूछना सबका फर्ज है, अधिकार है, पूछिए। लेकिन सवाल अगर पाकिस्तान का हेडलाइंस बन जाए तो वो सवाल नहीं हो सकता है, वो देश विरोधी बयान हो सकता है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुका है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकी भेजकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा। लेकिन भारत में कुछ गद्दार आज भी सबूत मांग रहा है भारतीय फौज से, भारत सरकार से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन परिवारों से जिन्होंने अपने परिजनों को अपने आंखों के सामने आतंकवादियों को धर्म पूछकर शूट करते हुए देखा है। सोचिए, ये देश की विडंबना है
कि कैसे गद्दारों को भारत में पाला जाता है। पाकिस्तान आतंकी पालता है और भारत में गद्दारों को पाला जाता है। ये बोलने की आजादी के नाम पे जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान के हेडलाइंस बनते हैं, शर्म आनी चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान क्या सोचता है, ये गद्दार क्या सोचता है, लेकिन इससे लेना देना जरूर है कि अगर भारतीय जो अपने आप को कहता है और वो भारत के लोगों के साथ खड़ा ना होकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत की नागरिकता रद्द करके और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर या फिर लड़ाकू विमान पर बैठाकर जाकर उसी देश में छोड़ देना चाहिए। अधिकार नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग भारत में रहें।